तो हेलो बच्चों, आज हम लोग फिज़िकल फीचर ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले तो ये है, ये बॉक्स है, इसको भरना है। और इस चैप्टर में हम लोग लोकेशन ऑफ इंडिया, नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया, फिजिकल फीचर एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पढ़ने वाले हैं। तो देखो, टू विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी डू यू बिलोंग। तो मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, तो यहाँ मैं बिहार फिल करूँगी। व्हाट इज़ इट्स कैपिटल, तो पटना। नेम एनी वन फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ योर स्टेट। तो फिर मैं यहाँ बोध गया भरूँगी, बोध गया भरूँगी। बाकी इस चैप्टर में आगे देखते हैं। वी लिव इन इंडिया, हम लोग इंडिया में रहते हैं। विच इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया 7th पोजीशन पे आता है, और 2nd पोजीशन पे आता है सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, इंडिया। तो देखो बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ना अभी करेंटली इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे आता है। बुक में सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड लिखा हुआ है, लेकिन अभी थोड़ा अपडेट कर दे तो फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। सेकंड नंबर पे अभी चाइना है, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ एवर 130 करोड़। इट फॉर्म्स ए लार्ज पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। तो इंडिया हम लोग जानते हैं एशियन कॉन्टिनेंट में आता है, और एशिया कॉन्टिनेंट बहुत ही सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट होता है, ठीक है। द माउंटेन एंड द सी सेपरेट इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एशिया। तो माउंटेन और सी सेपरेट करता है इंडिया को फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया से। वो मैं आगे बताऊंगी कैसे। इट इज़ बाउंडेड इन, ये यहाँ पे जो इट है ना, ये इंडिया के लिए आ रहा है, ठीक है। इट इज़ बाउंडेड, नॉर्थ में हिमालयाज, ग्रेट हिमालयाज से बाउंडेड होता है, ठीक है। इट इज़ सराउंडेड बाय 3 वाटर बॉडीज़, है ना। कौन कौन सा वाटर बॉडीज़, तो देखो यहाँ पे है, ये इंडिया है, ठीक है। नॉर्थ में तो हिमालयन रेंजेस होता है, ठीक है। और देखो बाकी तीनों साइड इंडिया का पानी से घिरा हुआ है। ये कौन सा साइड हो गया, ये वेस्ट साइड हो गया। वेस्ट साइड हो गया अरेबियन सी। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ क्लोज करके तो अरेबियन सी आपको दिख रहा होगा, या ये इंडियन ओशियन है साउथ में, और ईस्ट में हो गया बे ऑफ बंगाल, ठीक है। जल्दी से ये चैप्टर ख़त्म कर लेंगे, छोटा सा ही है, हो जाएगा। और फिर हाँ रे हाँ, और इसको ना पेनिनसुला भी कहते हैं। पेनिनसुला का मतलब ही होता है कि वैसा लैंड का पार्ट जो कि एक साइड लैंड से घिरा हो और बाकी 3 साइड पानी से घिरा हो, तो उसको पेनिनसुला कहते हैं। जब आप एक्सरसाइज बनाओगे ना तो आपको ये क्वेश्चन आएगा, वाई इज़ इंडिया कॉल्ड ए पेनिनसुला, ठीक है। तो यही था। बाकी और फिर आगे आ जाते हैं। इंडियन ओशियन इज़ नेम्ड आफ्टर आवर कंट्री इंडिया, ठीक है। आवर नेबर्स, तो इंडिया हैव सेवरल कंट्रीज़ एज हर नेबर्स। बहुत सारी कंट्री है आजू बाजू इंडिया के। कौन कौन सी है, तो चाइना, नेपाल और भूटान नॉर्थ में लाई करते हैं। तो डायग्राम में देख लेते हैं, चाइना, नेपाल और भूटान ये कहाँ लाई करते हैं, बताओ। ये नॉर्थ में लाई करते हैं। और बांग्लादेश और म्यांमार लाई करता है ईस्ट में। तो देख लेते हैं बांग्लादेश, हाँ बांग्लादेश, हाँ यहाँ पर है, और म्यांमार ईस्ट में लाई करता है, ठीक है। उसके बाद है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान लाई इन द वेस्ट। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान वेस्ट में लाई करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, टू द साउथ लाई श्रीलंका एंड मालदीव। साउथ में हम लोग को श्रीलंका दिख रहा है साउथ में, और मालदीव्स इस डायग्राम में नहीं दिया हुआ है, यहाँ कहीं लाई करता है मालदीव्स, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, हाँ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द इंडिया। बीच से पास करता है इंडिया के, और इट लाइज टू द, हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि ना इक्वेटर, जैसे ये अर्थ है और ये हो गया इसका इक्वेटर, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास करता है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हुआ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन हुआ। तो ये 23.5 डिग्री ये नॉर्थ, ठीक है। तो ये हुआ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो
वही बोल रहा है। ठीक है। उसके बाद इन शेप इंडिया इज़ ब्रॉड इन द मिडल। हाँ, इंडिया ना बीच में बहुत ब्रॉड होता है। देखिए, देखो बीच में बहुत ब्रॉड है ना, और जब वो नीचे जाते जाते ना तो वो नैरो होते जाता है, वो ये नैरो होते जा रहा है, ठीक है, साउथ में। और एक इस वजह से ना एक ट्रायंगुलर टाइप का शेप बनाता है, वही चीज़ बोल रहा है, ठीक है। फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ इट इज़ अबाउट, नॉर्थ से साउथ देखे, यहाँ से नॉर्थ टू साउथ देखे तो ये डिस्टेंस होता है 3214 किलोमीटर लॉन्ग। और अगर वेस्ट टू ईस्ट देखे ये डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 2933 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखो ये क्या बोल रहा है, यू विल सी टू ग्रुप ऑफ आइलैंड, हम लोग देखेंगे अंडमान एंड निकोबार लाइक कहाँ करता है, तो बे ऑफ बंगाल में। यहाँ पे देखो अंडमान एंड निकोबार दिख रहा है, और ये कहाँ लाई करता है, तो बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ लाई करता है, तो अरेबियन सी में। लक्षद्वीप आइलैंड, ये देखो लक्षद्वीप, ये अरेबियन सी में लाई करता है ना। सब कुछ डायग्राम में मेंशन रहता है, बस ध्यान से देखना होता है। देयर आर 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज बाइफर्केटेड, दोनों डिवाइड हो गया था इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर 2019 में, अगस्त के 2019 में 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, ठीक है। और दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है। विच इज़ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी, NCT इसको बोलते हैं, दिल्ली को बोला जाता है। और ये क्या दिया हुआ, आर यू अवेयर योगा हैज़ ओरिजिनेटेड इन इंडिया, योगा इंडिया से ही ओरिजिनेटेड हुआ है। और ये इतने साल पहले ओरिजिनेटेड हुआ है, मतलब 5,000 साल पहले हम इंडिया में ही डेवलप हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन कर लेते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया हो जाएगा। इंडिया फॉर्म ए लार्ज पार्ट ऑफ यूरोपियन बिल्कुल नहीं, एशियन होना चाहिए, तो ये नो हो जाएगा। विच कंट्री लाइज इन द साउथ ऑफ आवर कंट्री इन डैट इज़ इंडिया, तो श्रीलंका एंड मालदीव्स, ठीक है। फिज़िकल फीचर देखा जाए तो मेनली इंडिया में ना 6 फिज़िकल फीचर हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले ये देख लेते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ। द लैंड सरफेस ऑफ इंडिया वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, लैंड सरफेस अलग होता है, जगह जगह वेरी करता है, ठीक है। इट इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर, हर एक जगह वो सेम नहीं होता, कहीं समतल एरिया होता है, कहीं उठा हुआ पहाड़ होता है, और फिर कहीं आइलैंड होता है, कहीं कोस्टल प्लेन होता है, समुद्र के तट होते हैं, तो अलग अलग जगह अलग अलग रहता मिलता है। तो इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेच्यू, प्लेन्स, डेजर्ट, लेक्स, रिवर एक्सेट्रा, इसी को फिजिकल फीचर बोलते हैं, ठीक है। तो द क्लाइमेट ऑफ आवर कंट्री ऑल्सो वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन, वेरी करेगा बिल्कुल, है ना। जैसे डेजर्ट में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, ठीक है। और फिर क्या बोलते हैं, कोस्टल एरियाज़ में कैसा मौसम होगा, तो एक मॉडरेट टाइप का क्लाइमेट होगा। माउंटेन्स पे बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, तो क्लाइमेट भी वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द regions. Some places have hot climate while the other have cold climate. The area of land which is similar in feature, climate and natural vegetation and general way of life is called physical division. उसी को हम लोग फिजिकल डिवीजन बोलते हैं। मतलब जिस वैसा एरिया जिसमें क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन और उसका फीचर लगभग सिमिलर अगर मिलेगा, तो हम लोग उसको फिज़िकल डिवीजन में कैटेगराइज करते हैं। तो मेनली पूरे इंडिया में देखा जाए तो 6 मेन फिज़िकल डिवीजन मिलता है हम लोग को। बाकी ये यहाँ पे देखो इक्वेटर क्या बोल रहा है, इक्वेटर तो मैंने बताया है कि अर्थ को बीच से जो डिवाइड करता है 2 इक्वल पार्ट में, तो उसको इसी को इक्वेटर बोलते हैं। आइलैंड क्या होता है, एक ऐसा एरिया ऑफ लैंड जो कि वाटर से सराउंडेड हो ऑल साइड, और अगर 3 साइड रहेगा तो वो पेनिनसुला कहलाएगा। बाइफर्केटेड मतलब कोई भी चीज़ को डिवाइड करते हैं हम लोग 2 सेपरेट पार्ट्स में, तो बाइफर्केटेड बोलते हैं। क्लाइमेट द सॉर्ट ऑफ वेदर ए प्लेस यूज, मतलब वेदर एक प्लेस यूजुअली। अच्छा, जब आप फर्दर आगे बढ़ोगे ना तो आपको क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस भी होता है, दोनों अलग अलग चीज़ होता है। वेदर एक शॉर्ट एरिया और शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हम लोग बोलते हैं, जबकि क्लाइमेट बिल्कुल अपोजिट होता है।
वो ना लॉन्ग टर्म्स और लॉन्ग मतलब बड़े एरिया के लिए हम लोग क्लाइमेट का यूज़ करते हैं। वेजिटेशन तो प्लांट लाइफ, ठीक है। उसके बाद वही सिक्स फिज़िकल फीचर जो मतलब सिक्स फिज़िकल डिवीज़न जो है वो नॉर्दर्न माउंटेन है यहाँ पे, ये पूरा नॉर्दर्न माउंटेन में आ जाएगा, ठीक है। फिर नॉर्दर्न प्लेन, ये जो ग्रीन कलर से है ना नॉर्दर्न प्लेन, और ये हो गया डेजर्ट। और उसके बाद साउदर्न प्लेच्यू हो गया, और ये जो है ना मार्जिन कोस्टल, ये कोस्टल प्लेन्स में आ जाएगा। और फिर ये हो गया आपका आइलैंड, ठीक है। उसके बाद फिर रीअरेंज करना था तो ये भूटान और यहाँ पे क्लाइमेट हो जाएगा। तो फिर इसी तरह से ये चैप्टर हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। ये देख लेते हैं, इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, इट हैज़ सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, बिल्कुल। इट इज़ ए पार्ट ऑफ एशियन कंटिनेंट, और 6 मेजर फिजिकल डिवीजन होता है, जो कि मैंने सब कुछ डिस्कस किया है चैप्टर के अंदर। तो इसी तरह से ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, और नेक्स्ट क्लास में मैं इसका क्वेश्चन आंसर मैं करवा दूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।